अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीक हम जो है सेकंड केस स्टडी एलाइजा प्रोग्राम जो है वो अब डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि ये क्लासिकल प्रोग्राम जो कि लास्ट सेंचुरी में बनाया गया था किस तरह से डिफरेंट है कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग से। लेकिन उससे पहले हम जो है लास्ट वाले जो केस स्टडी थी जीपीएस प्रोग्राम, उसकी जो हमारी असाइनमेंट थी उसका हम सोल्यूशन जो है वो हम डिस्कस करते हैं। तो लास्ट केस स्टडी में हमने जो है हमें गिवन एक प्रॉब्लम था डेस्क को रीअरेंज करने का। ये हमारी इनिशियल स्टेट थी कि जिसमें रेड डेस्क जो है वो टेबल पे है और सबसे नीचे है ब्लू डेस्क है, उसके ऊपर फिर उसके ऊपर ग्रीन डेस्क है। ये हमारी इनिशियल स्टेट थी। इसको हमने डेस्क को इस तरह से हमने मूव करना था कि पोल से निकाल के हमने इस सीक्वेंस में वापस फिर पोल में डालना था और इस सीक्वेंस में हमने इन्हें अरेंज करना था। अब इसके लिए हमारे पास जीपीएस की जो कॉल दी गई थी उसमें ये हमारे पास जो है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है, लिस्ट ऑफ सिंबल्स है जो कि हमारी रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो लिस्ट है ये इनिशियल स्टेट को इसको रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें हम कह रहे हैं कि रेड डिस्क भी पोल पे है, ब्लू डिस्क भी पोल पे है, ग्रीन डिस्क भी पोल पे है और ग्रीन डिस्क जो है वो सबसे टॉप पे है। अभी इसी तरह से जो दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है जीपीएस का वो फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स या लिस्ट ऑफ सिंबल्स जो कि फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ये दूसरा जो है वो आर्ग्यूमेंट है जीपीएस का जो कि फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें भी उसी तरह से सिंबल्स हैं कि ग्रीन डिस्क जो है वो पोल पे है, ब्लू डिस्क जो है वो उसके ऊपर है, फिर रेड डिस्क जो है वो भी पोल पे है और रेड डिस्क जो है वो सबसे टॉप पे है। और इसका जीपीएस का जो तीसरा आर्ग्यूमेंट है वो होता है हमारे पास नॉलेज बेस जो कि लिस्ट ऑफ जीपीएस ऑपरेटर्स होता है, जिसे हम जो है लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स को अभी हमने यहाँ पे वेरिएबल लिखा हुआ है। नेक्स्ट जब हम इसका सॉल्व करेंगे तो इस वेरिएबल्स को वो सारे ऑपरेटर जो है हम असाइन कर देंगे। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो सिंबल्स के ज़रिए हमने करंट स्टेट को भी रिप्रेजेंट किया गया है और ये जो फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट किया गया है सेकंड लिस्ट ऑफ सिंबल्स से, ये ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं इन्हें डिस्क्राइब किया गया। मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता था कि ग्रीन डेस्क जो है ऑन ब्लू डेस्क या ब्लू डेस्क ऑन रेड डेस्क, इस तरह का कोई सिंबल नहीं है। जस्ट सिंपली ये क्या आ गया है कि ये पोल पे है और इनिशियल स्टेट में भी ये क्या आ गया है और फाइनल स्टेट में भी ये क्या आ गया। अलबत्ता ये जो लास्ट वाले सिंबल्स हैं ये जरा थोड़ा सा डिफरेंट हैं, जो कि बता रहे हैं कि सबसे टॉप पे डेस्क जो है वो कौन सी है। एनीवे जिस तरह से भी हमें ये स्टेट दी गई है क्वेश्चन में, हमने उसके मुताबिक कोशिश करनी है कि हम जो है ऑपरेटर्स अपने डिफाइन कर लें। तो अभी जीपीएस का इसका सोल्यूशन डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि कॉमन सेंस में इसका क्या सोल्यूशन बनता है। कि अगर आपने मैनुअली ये काम करना हो, खुद से ये काम करना हो, तो फिर आप कौन से एक्शंस परफॉर्म करेंगे। ऑब्वियसली रेड डेस्क सबसे नीचे है, इसे सबसे ऊपर लाना है, तो सबसे पहले हमें ये ग्रीन डेस्क टेबल पे रखनी पड़ेगी, ब्लू डेस्क भी टेबल पे रखनी पड़ेगी और रेड डेस्क भी टेबल पे रखनी पड़ेगी। तो साइड बाय साइड तीनों डिस्क जो है हमें वो टेबल पे रखनी पड़ेगी। ये हमारे 3 एक्शंस हो जाएंगे। उसके बाद वापस हमें सबसे पहले ग्रीन डेस्क डालनी होगी, फोर्थ एक्शन हो जाएगा ब्लू डेस्क डालनी होगी, फिफ्थ एक्शन हो जाएगा और सिक्स्थ एक्शन हमारा आखिर में रेड डेस्क हमने डालनी होगी। तो ये कॉमन सेंस के मुताबिक ये हमारे 6 एक्शंस बनते हैं इन डिस्क को रीअरेंज करने के लिए। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, देखें। ग्रीन डेस्क को पहले हम उतारेंगे, टेबल पे रखेंगे, एक स्टेप हो गया। ब्लू डेस्क रखेंगे टेबल पे, दूसरा स्टेप हो गया। रेड डेस्क तीसरा स्टेप हो गया, टेबल पे उतार के, पोल से उतार के हमने टेबल पे रख देना है। उसके बाद चौथे स्टेप में वापस हमने ग्रीन डेस्क को वापस डालनी है, पांचवें स्टेप में ब्लू डेस्क वापस डालनी है और छठे स्टेप में लास्ट में हमने जो है रेड डेस्क डालनी है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सीक्वेंस, ये जो हमारी फाइनल स्टेट है, ये बन जाएगा। तो जीपीएस भी जो है इसी तरह से कॉमन सेंस को यूज करते हुए हम उसके जो है हम सोल्यूशन बनाएंगे। देखें, सबसे ये तो हमारा वेरिएबल हो गया। पाइथन के सिंटैक्स में हमने लिखा, आगे स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया हमने लिस्ट की, जो कि हमें जिसके अंदर लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स हम जो है हम डिफाइन करेंगे। और हर ऑपरेटर में आपको पता है कि 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं, 4 स्लॉट्स होते हैं। उसका एक्शन, दूसरा प्रीकॉन्स, फिर एड लिस्ट और डेल लिस्ट होता है। तो सबसे पहले हम एक्शंस लिखते हैं, बाकी सिंबल्स को हम बाद में लिखेंगे। एक्शंस के की वैल्यू पेयर में हम जो है कर्ली ब्रैकेट के अंदर पाइथन के सिंटैक्स में लिख रहे हैं एक्शन का की, ये हमारा कीवर्ड है एक्शन का। उसके आगे हम स्ट्रिंग के अंदर अपनी मर्जी से कोई सा भी सूटेबल इंग्लिश का सेंटेंस जो है वो हम लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा, जैसे हमने पहले पिछली स्लाइड में हमने डिसाइड किया हुआ था कि पहले जो है सारी डेस्क को टेबल पे मूव करने के लिए हमने एक्शंस बनाने हैं।
तो यहाँ पे हो गया मूव ग्रीन डेस्क ऑन टेबल, उसके बाद नेक्स्ट एक्शन मूव ब्लू डेस्क ऑन टेबल, उसके बाद नेक्स्ट एक्शन मूव रेड डेस्क ऑन टेबल। तो ये तीनों एक्शन जो है कॉमन सेंस के जरिए हमने सोचे हुए थे, और सिंपली इसमें अभी तक कोई हमारा डिफिकल्ट बात नहीं है कि हमने इनसे सिर्फ जो है कॉलन सेपरेटेड एक्शन के कीवर्ड के आगे हमने इसे जो है वो लिख दिया है। इसके बाद अब वापस जो है वो डिस्क को टेबल पे डालना है, तो 3 और एक्शंस हो जाएंगे, इसी के नीचे ही हो जाएंगे यहाँ पे। तो मूव ग्रीन डेस्क बैक ऑन पोल, उसके बाद मूव ब्लू डेस्क बैक ऑन पोल, और उसके बाद मूव रेड डेस्क बैक ऑन पोल। जब हम इस सीक्वेंस में एक्शन परफॉर्म करेंगे तो रेड डेस्क जो है वो सबसे आखिर में सबसे टॉप पे आ जाएगी। तो यहाँ तक जो है बिल्कुल इसमें कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। अब हमने थोड़ा-सा मज़ीद अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करना है, और इनके बाकी जो एट्रीब्यूट्स हैं हर ऑपरेटर्स के, उसकी प्री कंडीशंस के, ये एक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए, उसमें भी डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ़ हमने जो अपनी कॉमन सेंस यूज़ करनी है। तो यहाँ पे देखें कि अगर हमने मूव ग्रीन डेस्क ऑन टेबल है, तो ऑब्वियसली ग्रीन डेस्क जो है वो पोल पे होनी चाहिए और ग्रीन डेस्क टॉप पे होनी चाहिए। तो ग्रीन डेस्क हालाँकि सबसे जो है, तो उसके बाद हमने जो है ग्रीन डेस्क जब ये एक्शन परफॉर्म होगा, अभी जो है ग्रीन डेस्क सबसे जो है वो नीचे है। अभी सॉरी, ग्रीन डेस्क जो है वो सबसे टॉप पे है ऑलरेडी, तो ये एक्शन परफॉर्म हो सकता है। अब अच्छा, जब ये एक्शन परफॉर्म होगा तो ग्रीन डेस्क जो है वो टेबल पे आ जाएगी और ब्लू डेस्क जो है वो टॉप पे आ जाएगी। तो और हमारे पास डिलीट क्या हो जाएगा, ग्रीन डेस्क पोल से ख़त्म हो जाएगी, और ग्रीन डेस्क जो है वो टॉप से भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ब्लू डेस्क टॉप पे हो जाएगी। तो ये कॉमन सेंस में ये हमारा जो है पहला एक्शन हो जाएगा कि हमने ग्रीन डेस्क को टॉप से मूव करके टेबल पे रख दिया है। और हमने ये नया सिंबल इंट्रोड्यूस किया है, ब्लू डेस्क जो है बैक ऑन ब्लू डेस्क ऑन टॉप नाउ। अच्छा, उसके बाद अब दूसरा एक्शन, ब्लू डेस्क को मूव करना है टेबल पे, तो ब्लू डेस्क पोल पे होनी चाहिए और ब्लू डेस्क टॉप पे होनी चाहिए। कॉमन सेंस की बात है। जब ये एक्शन परफॉर्म होगा तो हमारे पास जो है ब्लू डेस्क टेबल पे हो जाएगी, और रेड डेस्क जो है वो फ्री हो जाएगी, या रेड डेस्क टॉप पे हो जाएगी। यहाँ पे अपनी मर्जी से अब रेड डेस्क फ्री का सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, रेड डेस्क ऑन टॉप का सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ब्लू डेस्क ऑन पोल जो है ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ब्लू डेस्क टेबल पे आ गई, और ब्लू डेस्क ऑन टॉप जो है ये भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ब्लू डेस्क जो है वो टेबल पे चली गई, अब पोल पे नहीं है। अच्छा, इसके बाद लास्ट वाली डेस्क को जो है पोल से हटा के टेबल पे रखना है, जो कि सबसे नीचे रेड वाली डेस्क है, तो इसे हम कह सकते हैं रेड डेस्क ऑन पोल होनी चाहिए ऑलरेडी, और रेड डेस्क फ्री होनी चाहिए। अगर इधर आपने ऊपर जो है यहाँ रेड डेस्क आपने टॉप का सिंबल यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे भी आप रेड डेस्क टॉप का सिंबल यूज़ करेंगे, सेम सिंबल यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे मैंने रेड डेस्क फ्री यूज़ किया हुआ, तो यहाँ पे भी मैं रेड डेस्क फ्री यूज़ कर रहा हूँ। तो ये प्री कंडीशंस हैं, जब ये स्टेट होगी, रेड डेस्क जो है वो फ्री होगी, टॉप पे होगी, बाकी डिस्कें खत्म मूव हो चुकी होंगी, और रेड डेस्क पोल पे भी होगी। तो इसका एक्शन के नतीजे में जो चेंज आएगा वो क्या हो जाएगा कि रेड डेस्क जो है वो टेबल पे आ गई है, और पोल जो है एम्प्टी हो गया है। रेड डेस्क टेबल पे आ गई है और पोल एम्प्टी हो गया है। इसी तरह से रेड डेस्क जो है फ्री, अगर यहाँ पे मैंने रेड डेस्क ऑन टॉप लिखा होता तो यहाँ पे मैं रेड डेस्क ऑन टॉप भी डिलीट कर देता, लेकिन रेड डेस्क चाहे पोल पे हो चाहे टेबल पे हो है तो वो फ्री, तो इसलिए इसको तो डिलीट नहीं किया। अलबत्ता रेड डेस्क ऑन पोल को जो है मैंने डिलीट कर दिया। अच्छा, अब जब ये तीनों एक्शन परफॉर्म हो जाएंगे तो तीनों डेस्क जो है हमारी टेबल पे आ जाएंगी। अब वापस हमने उन्हें रीअरेंज करके उस पोल के ऊपर जो है वापस हमने रखना है। तो मूव ग्रीन डेस्क ऑन पोल, उसके लिए पोल एम्प्टी होना चाहिए और ग्रीन डेस्क टेबल पे होना चाहिए। ऑब्वियसली ग्रीन डेस्क हमारी पहले टेबल पे होगी और पोल भी एम्प्टी हो जाएगा। जब ये रेड डेस्क मूव हो जाएगी तो ये एक्शन परफॉर्म हो सकता है। तो उसके बाद जो है ग्रीन डेस्क ऑन टेबल की बजाय ग्रीन डेस्क ऑन पोल हो जाएगी, और पोल जो है वो हमारे पास एम्प्टी नहीं रह जाएगा। ग्रीन डेस्क ऑन पोल वापस आ जाएगी, और ग्रीन डेस्क ऑन टॉप पे भी होगी, अभी अकेली वही जो है ग्रीन डेस्क होगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाले दोनों जो प्री कंडीशंस हैं ये डिलीट हो जाएंगे, मतलब पोल भी एम्प्टी नहीं रहा, और ग्रीन डेस्क जो है वो भी टेबल पे अब नहीं है। ये डिलीट वाली एट्रीब्यूट में आ जाएंगे इस ऑपरेटर की। इसके बाद जो है वो ब्लू डेस्क ऑन पोल करने के लिए हमारे पास पहले से उसके ऊपर ग्रीन डेस्क होनी चाहिए, ग्रीन डेस्क पोल पे होनी चाहिए या ग्रीन डेस्क टॉप पे होनी चाहिए, और ब्लू डेस्क जो है वो भी टेबल पे होनी चाहिए। तो ग्रीन डेस्क जो है वो पोल पे भी होनी चाहिए और ग्रीन डेस्क टॉप पे भी होनी चाहिए, जो ऊपर वाला एक्शन हमें अचीव करके देगा। तो ब्लू डेस्क ऑलरेडी हमारे पास इस वाले एक्शन में हमारे पास जो है वो ब्लू डेस्क जो है वो टेबल पे आ चुकी होगी।
तो जब ये वाला एक्शन परफॉर्म होगा तो ब्लू डिस्क ऑन पोल और ब्लू डिस्क जो है ऑन टॉप जो है ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ब्लू डिस्क वापस पोल पे आ जाएगी और ब्लू डिस्क अब टॉप पे होगी। अब डिलीट में हमारे पास ये ब्लू डिस्क ऑन टेबल जो है ये डिलीट हो जाएगा और ग्रीन डिस्क है तो पोल पे रहेगी, ये वाला सिंबल डिलीट नहीं होगा, लेकिन ग्रीन डिस्क ऑन टॉप जो है ये वाला सिंबल जो है यहाँ से डिलीट हो जाएगा। लास्ट में हमने रेड डिस्क को वापस पोल पे डालना है। प्रीवियस वाले एक्शन में हमारे पास रेड डिस्क जो है वो टेबल पे आ चुकी होगी। इस वाले एक्शन की एड लिस्ट में देखें ये रेड डिस्क ऑन टेबल पे आ चुकी होगी, तो ब्लू डिस्क जो है वो टॉप पे होगी। तो हम ये रेड डिस्क ऑन टेबल और ब्लू डिस्क इज बैक ऑन टॉप। तो अब हम नाउ वी कैन ऐड द रेड डिस्क ऑन टॉप ऑफ ऑल प्रीवियस टू डिस्क। तो यहाँ पे हमारे पास रेड डिस्क ऑन पोल ऐड हो जाएगा वापस और रेड डिस्क ऑन टॉप भी आ जाएगा और हमारे पास डिलीट हो जाएगा रेड डिस्क ऑन टेबल एंड ब्लू डिस्क बैक ऑन टॉप। अच्छा जी, इस तरह से ये कॉमन सेंस यूज करते हुए, सूटेबल सिंबल यूज करते हुए, इसमें थोड़ी सी भी टाइपिंग मिस्टेक ना हो, इस एग्जांपल में हमने ये किया है कि स्पेस की बजाय बीच में हाइफन दे दिया है कि अगर कोई स्पेस भी आ जाती है तो तब भी जीपीएस सिंबल्स को मैच नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आप देखें कि ये स्पेशली ये जो प्री काउंट्स, एड लिस्ट, डेल लिस्ट वाले हैं, इनमें हमने हाइफन दे दिया है। एक्शन के अंदर जितनी मर्जी स्पेस हो जाए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ये जो नीचे वाले तीनों एट्रीब्यूट्स हैं, प्री काउंट्स, एड लिस्ट, डेल लिस्ट, डिलीट के जो एट्रीब्यूट्स हैं, इनमें जो है सिंबल्स हमारे एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, तभी हमारी जो है जीपीएस की एग्जांपल जो है वो रन होगी। अच्छा, अभी नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले इसे मैं ब्रीफली नोट्स के अंदर इसे डिटेल में जो है वो ट्रेस किया गया है, इसे मैं ब्रीफली जो है जीपीएस का फ्लो जो है वो मैं डिस्कस करता हूँ कि ये किस तरह से जीपीएस जो है वो एग्जीक्यूट करेगा और मींस एंड एनालिसिस की जो थ्योरी है कि मतलब गोल से बैकवर्ड जो है वो रीजनिंग जो है वो किस तरह से करेगा। अब देखें, ये पहले वाला आर्गुमेंट जो है ये तो है करंट स्टेट और ये दूसरे वाला आर्गुमेंट जो है ये गोल स्टेट है। बारी बारी एक एक गोल को जो है जीपीएस अचीव करेगा। अचीव करने का मतलब है ये करंट स्टेट का हिस्सा बन जाए। अब ग्रीन डेस्क ऑन पोल ये पहला गोल है, यहाँ से शुरू करेगा। ग्रीन डेस्क ऑन पोल, ये वाला जो है ग्रीन डेस्क ऑन पोल ऑलरेडी करंट स्टेट का हिस्सा है, तो इसे कंसीडर करेगा और इसे फौरन ही अचीव कर देगा कि ये जो है ऑलरेडी अचीव्ड है। इसमें क्योंकि ये थोड़ा सा वीकनेस थी डिस्क्रिप्शन में कि सीक्वेंस मेंशन नहीं है, ये नहीं पता चल रहा कि ग्रीन डेस्क जो है वो सबसे टॉप पे है या सबसे नीचे है, तो यहाँ भी गोल में भी कोई मेंशन नहीं है, सिर्फ पोल पे होना चाहिए, तो ये गोल तो अचीव्ड है। बेशक वो टॉप पे है ग्रीन डेस्क, लेकिन ये पोल जो है ये गोल जो है ये हमारे पास अचीव्ड है। सिमिलरली जीपीएस फिर अगले गोल पे आएगा, ब्लू डेस्क ऑन पोल, ब्लू डेस्क इज ऑलरेडी ऑन पोल, तो ये वाला गोल भी अचीव्ड है। तीसरे पे आएगा रेड डेस्क ऑन पोल, रेड डेस्क इज ऑलरेडी ऑन पोल, अगरचे यहाँ पे हमें टॉप पे चाहिए, अभी इस सिंबल से नहीं पता चल रहा, ये सिर्फ ये कह रहा है कि पोल पे होनी चाहिए और यहाँ पे हमारे पास ये पोल पे मौजूद है। लास्ट वाले सिंबल पे जब आएगा, इस वाले सिंबल पे, तो ये हमारे पास जो है रेड डिस्क ऑन टॉप, ये वाला जो मेन एक लास्ट वाला गोल है, ये प्रॉब्लम करेगा कि ये रेड डिस्क ऑन टॉप जो है यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। तो इसमें आप सबसे जो आखिर वाला ऑपरेटर है ये वाला, यहाँ पे आप देखें कि रेड डिस्क ऑन टॉप जो है ये यहाँ पे ये हमारे पास जो है ये मौजूद है। तो सबसे पहले जो है अब ये सिलेक्ट होगा, अभी ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, इसकी दो प्री कंडीशंस हैं, जब ये दोनों प्री कंडीशंस फुलफिल होंगी तब जो है ये अचीव होगा। तो पहली वाली प्री कंडीशन जो है रेड डिस्क ऑन टेबल, ये वाली प्री कंडीशन ये वाले तीनों तीनों ऑपरेटर्स को जो है एग्जीक्यूट कराएगी कि रेड डिस्क को अगर सबसे एंड पे रेड डिस्क रखी हुई है उसे आपने टेबल पे लाना है, तो ऑब्वियसली आपने जो है ऊपर वाली दोनों डिस्कों को जो है वो मूव करना होगा। और ये जो ब्लू डिस्क ऑन बैक ऑन टॉप है, तो ये वाली जो प्री कंडीशंस है ये वाले इन दोनों ऑपरेटर्स को ये एग्जीक्यूट कराएगी, वापस डिस्कों को जो है ये टेबल पे डालेगी। जब ये दोनों प्री कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो आखिर में रेड डिस्क जो है ये वापस जो है सबसे ऊपर टॉप पे जो है ये वापस जो है ये हमारे पास आ जाएगी और हमारा गोल का जो सीक्वेंस है वो अचीव हो जाएगा। तो इन दो प्री कंडीशंस की मदद से हम जो है हैं तो डिस्क ऑलरेडी पोल के ऊपर हैं, लेकिन हम उनका सीक्वेंस जो है वो हम अचीव कर रहे हैं इन दो प्री कंडीशंस की मदद से। पहली प्री कंडीशन, अच्छा अब मैं रिपीट करता हूँ, देखें पहली प्री कंडीशन जो है रेड डिस्क ऑन टेबल, इसके लिए देखें यहाँ पे ये हमारे पास एड लिस्ट में रेड डिस्क ऑन टेबल है। रेड डिस्क टेबल पे रखने के लिए हमारे पास जो है पोल पे तो ऑलरेडी है, लेकिन रेड डिस्क जो है वो फ्री हो या रेड डिस्क जो है टॉप पे हो, तो इसकी प्री कंडीशन के लिए ये वाला यहाँ पे देखें एड लिस्ट में ये वाला जो है ये
सेकंड ऑपरेटर जो है ये जो है एक्टिवेट हो जाएगा रेड डेस्क जो है ये फ्री करने के लिए। तो ये जो है ये क्या करेगा कि ब्लू डेस्क जो है उसको टॉप पे लाने के लिए इसकी प्री कंडीशन के लिए ब्लू डेस्क के लिए अब ये वाला ऑपरेटर जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसके लिए ये दोनों प्री कंडीशन जो अचीव्ड हैं, ग्रीन डेस्क पोल पे भी है और ग्रीन डेस्क टॉप पे भी है। जो सबसे पहले जो है ये वाला ऑपरेटर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ग्रीन डेस्क जो है वो टेबल पे चली जाएगी। जब ये टेबल पे जाएगी ब्लू डेस्क टॉप पे आएगी, तो उसके बाद ये वाला ऑपरेटर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ब्लू डेस्क भी टेबल पे चली जाएगी, उसके बाद रेड डेस्क भी टेबल पे चली जाएगी। ये प्री कंडीशन अचीव होगी तो ये वाला ऑपरेटर भी एग्जीक्यूट होगा। ये तीनों ऑपरेटर जो है इन प्री कंडीशंस की वजह से जब एग्जीक्यूट होंगे तो ये हमारी प्री कंडीशन जो है ये अचीव हो जाएगी। उसके बाद ब्लू डेस्क बैक ऑन टॉप होनी चाहिए, तो उसके लिए जो है ये देखें किसकी एड लिस्ट में ऑपरेटर है, ये है, ये इस सेकंड लास्ट ऑपरेटर की है ब्लू डेस्क बैक ऑन टॉप जो है ये एड लिस्ट में है। इसका मतलब है ये ऑपरेटर एग्जीक्यूट हो तो हमारे पास गोल अचीव हो सकता है। तो इसकी अचीव करने के लिए इसकी प्री कंडीशन जो है ये पूरी होनी चाहिए। प्री कंडीशन पूरी करने के लिए जो है हमारे पास ब्लू डेस्क तो ऑलरेडी टेबल पे है, इन वाले ऑपरेटर्स की मदद से ग्रीन डेस्क जो है वो पोल पे होने चाहिए और ग्रीन डेस्क टॉप पे होने चाहिए। ये जो है अभी पोल पे नहीं है क्योंकि इस वाले ऑपरेटर की वजह से ये ग्रीन डेस्क जो है ये टेबल पे, यहाँ पे ग्रीन डेस्क जो है वो टेबल पे आ चुकी है, तो अब उसे वापस जो है पोल पे रखना है। तो उसके लिए आप देखें ग्रीन डेस्क ऑन पोल और ग्रीन डेस्क ऑन टेबल, ये दोनों सिंबल्स दोनों स्ट्रिंग जो है इसकी एड लिस्ट में है। तो इन इस प्री कंडीशंस के लिए, इस प्री कंडीशन के लिए ये और इस प्री कंडीशन के लिए, पहले इस वाली प्री कंडीशन के लिए यही ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा, सिलेक्ट होगा और ये चेक होगा ग्रीन डेस्क ऑन टेबल, यस ग्रीन डेस्क इज ऑलरेडी ऑन टेबल, पोल इज एम्प्टी। जब ये वाला ऑपरेटर हमने रेड डेस्क हटाई थी तो पोल यहाँ पे देखें ये पोल एम्प्टी हो चुका था, तो इसकी प्री कंडीशंस पूरी है। तो उन तीनों ऑपरेटर्स के एग्जीक्यूट होने के बाद इस वाली प्री कंडीशन को फुलफिल करने के लिए ये वाला ऑपरेटर सिलेक्ट हुआ, इसने इस वाले ऑपरेटर को सिलेक्ट किया और ये वाला ऑपरेटर जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा मूव ग्रीन डेस्क बैक ऑन पोल। उसके बाद ये वाला ऑपरेटर एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि इसकी प्री कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं ये दोनों वाली, तो ये कहेगा मूव ब्लू डेस्क ऑन पोल और आखिर में जो है मूव रेड डेस्क ऑन पोल। तो हमारे पास जो है रिक्वायर्ड सीक्वेंस जो है वो हमारे पास बन जाएगा। तो इसकी डिटेल या मैसेजेस जो है वो नोट्स में दिए गए हैं, मैंने वर्बली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। इसको आप जो है लाजमी एग्जीक्यूट करके देखें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम जो है नेक्स्ट केस स्टडी जो है वो हम शुरू करते हैं। बेस्ट ऑफ लक जी, सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो।